ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त का 7वां मंत्र। विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्यावृणीमहे सत्यसमं सवितारम्। अद्य आज विश्वदेवम सबके उपास्य देव, सत्यसवम सत्य के पक्षपाती, सवितारम जगत के उत्पादक प्रभु को सूक्त है सुंदर स्तुति वचनों से आवृणीमहे भजते हैं। तो आइए इसमें भी बड़ी सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र के आधार पर की गई है और बताया गया है कि जगत के उपास्य देव, जो श्रेष्ठ जनों का रक्षक व पालक, सच्चाई का पक्षपाती, जिसकी आज्ञा सच्ची है और जो सारे जगतों का उत्पन्न करने वाला है, आज हम अनेक वेद के पवित्र मंत्रों से उस जगत पिता की स्तुति करते हैं। वह जगत पिता परमात्मा हम पर प्रसन्न होकर हमें सच्चा भक्त बनाए। तो कितनी सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में की गई है कि जगत का उपास्य देव, इस संपूर्ण जगत का जो है उपास्य देव है, उपासना करने के योग्य है, श्रेष्ठ संत जनों का रक्षक है और श्रेष्ठ जनों की जो है रक्षा करने वाला है, संत जनों का, विद्वान जनों की जो है रक्षा करता है। सच्चाई का पक्षपाती, और बहुत सुंदर बात यहाँ पर चर्चा की गई है कि सच्चाई का पक्षपाती है, सत्य का साथ देने वाला है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य चित और आनंद स्वरूप है। इसलिए कहा सच्चाई का पक्षपाती है, जिसकी आज्ञा सच्ची है, जहाँ पर किसी प्रकार का झूठ, छल, कपट, द्वेष, कुछ किसी प्रकार का भी उत्पन्न न हो, और जो सारे जगतों का उत्पन्न करने वाला है। और संसार में जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, एक ही जगत नहीं, अनेक जगतों का, यहाँ पर दिखाया गया जगतों का बहुवचन, कि अनेक जगतों का जो है उत्पन्न करने वाला है, बनाने वाला है, उनको तैयार करने वाला है। तो क्या करें? कहते हैं आज हम अनेक वेद के मंत्रों के, पवित्र मंत्रों के द्वारा उस जगत पिता परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। वह जगत पिता परमात्मा हम पर प्रसन्न होकर हमें सच्चा भक्त बनाए। वह परमपिता परमात्मा हम पर प्रसन्न हो, सुखी हो, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के हम पर जो है सुख की वर्षा करे और हमें अपना सच्चा भक्त बना दे। तो बहुत मार्मिक और बहुत सुंदर चर्चा इसमें मंत्र में की गई है कि वह परमपिता परमात्मा सबका उपास्य देव है। हम सबको इधर उधर न भटकते हुए केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हमारा जो सच्चा उपास्य देव है वह परमपिता परमात्मा ही है और अन्य प्रकार की देवी देवता नहीं। सच्ची स्तुति और उपास्य का अगर कोई पालक है तो वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए।
जिसके माध्यम से कहते हैं जो सत्य का साथी है, सत्य स्वरूप है, सच्चाई का मित्र है। आज हम अनेक वेद मंत्रों के द्वारा उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करें जो संपूर्ण जगत का बनाने वाला है, जगतों को उत्पन्न करने वाला है। ये जितना भी दृष्टिगोचर जगतमान दिखाई देता है, ये सब कुछ उस परमपिता परमात्मा की ही कृति है। हमें उस परमपिता परमात्मा को सत सत नमन करते हुए उस परमात्मा की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए, जिससे हमारा ये जीवन सफल हो, श्रेष्ठ हो और हम परमपिता परमात्मा के सच्चे भक्त बन सके। तो ये मंत्र प्रेरित कर रहा है कि हमें यदि भक्त बनना है तो केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का भक्त बनना है, जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, सत्य का साथी है और संपूर्ण जगतों को उत्पन्न करने वाला है। तम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करें, वही एक उपास्य देव है। तम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को सफल, श्रेष्ठ और उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति। हाँ, और साथ ही निवेदन कर दूं कि जिन साथियों ने भी अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, साथ ही साथ शेयर भी कर लें, क्योंकि मेरा इसमें कोई उद्देश्य आर्थिक उपार्जन का नहीं, केवल और केवल एक संदेश देना है। जितने अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंच सके, वेद की ओर मनुष्य अग्रसर हो सके, वेदों की ओर चल सके, भाई यही मेरा प्रयास है, यही मेरी प्रार्थना है और यही सफलता की कुंजी है। तो आइए हम सब वेदों की ओर लौटें। ओम शांति।